दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैब्रिक मूवी का स्टार्ट एक शैला नामी लड़की से होता है जो डाइवोर्स होती है और वो अपने बेटे के साथ रह रही होती है। ये एक बैंक में काम करती है, लेकिन इससे उसका बॉस हर वक्त डांटता रहता है, चाहे इसकी गलती हो या ना हो। पर ये बेचारी चुपचाप सब कुछ सहती थी। अकेलेपन की वजह से हर एक चीज को ये अच्छे से बेयर कर लेती है। अपने अकेलेपन से ये बहुत ज्यादा बोर हो जाती है, इसीलिए ये न्यूज़पेपर में एक एड देखती है जिस पे लिखा होता है कि कोई बंदा शादी करना चाहता है, वो भी डाइवोर्स्ड है। शैला अपनी पिक्चर्स फिर वहां पर भेज देती है। उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग कहीं पर एक दूसरे के साथ मिले ताकि इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शैला बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी वहां पर एक न्यूज आती है जिसमें ये बताया जाता है कि एक बहुत अच्छी ब्रांडेड ड्रेस है जिस पर सेल लगी हुई होती है और ये ड्रेस शैला को बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगले दिन शैला उस शॉप पर चली जाती है वो कपड़े परचेज करने के लिए। वहां पर उस शॉप की एक ऑनर आ जाती है जिसका नाम लकमोर होता है और वो उसकी हेल्प करने लगती है और वो शीला को अपने शॉप का सबसे खूबसूरत ड्रेस रेड कलर वाला दिखाती है। शीला को ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए ये चाहती है कि ये इस ड्रेस को ट्राई कर ले। यहाँ पर मिस लकमोर से कहती है कि तुम अगर ये ड्रेस कहीं पर पहनकर जाओगी तो उस दिन को अपनी सारी जिंदगी याद रखोगी। इसी तरह से शीला खुश हो जाती है और उस ड्रेस को परचेज कर लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। शीला अपने घर में आ जाती है और वो ड्रेस पहनकर अपने बेटे को कहती है कि मैं कहीं बाहर किसी काम से जा रही हूँ, बहुत जरूरी। और वो अपने बेटे से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। उसका बेटा उसे कहता है आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और शीला बहुत खुश होकर यहाँ से निकल जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस लकमोर होती है जो किसी और को फोन पर शीला की पूरी एड्रेस दे देती है, उसका नाम, फोन नंबर और हर एक चीज, घर का पता भी इवन। अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें शीला होती है वो उस आदमी से मिलने जाती है जिसको उसने अपनी पिक्चर्स भेजी थी। और दोस्तों यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा रूड होता है जो शीला से बात ही नहीं कर रहा होता। शीला इससे बहुत प्यार से बात करने की कोशिश करती है लेकिन ये आदमी बिल्कुल भी इसकी तरफ नहीं बढ़ता। इसी वजह से शीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये आदमी उसके काबिल नहीं है। इसी तरह से वो अपने घर आ जाती है। घर आकर शीला अपनी ड्रेस चेंज करती है तो देखती है कि उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स बन जाते हैं, पर शीला इस बात को इग्नोर कर देती है। दूसरे दिन शीला अपने उस ड्रेस को लेकर वॉशिंग मशीन में धोने के लिए लगती है। तभी यहाँ पर एक अजीब चीज होने लगती है जो बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। वॉशिंग मशीन से बहुत ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और पूरी वॉशिंग मशीन हिलने लगती है। देखते ही देखते पूरी वॉशिंग मशीन टूट जाती है। शीला इस मशीन को बंद करने की काफी कोशिश करती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका हाथ कट जाता है और इसका बहुत ज्यादा खून बढ़ने लगता है। और अगले दिन बैंक में शीला को बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। इसका बॉस इससे कहता है कि तुम्हारा हैंडशेक करने का स्टाइल बहुत खराब होता है कस्टमर्स के साथ। और फिर इसको एक डेमो दिया जाता है, एक पेपर दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि हाउ टू शेक अ हैंड। शीला को यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब लगता है, वो बहुत अपनी इंसल्ट फील करती है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि अपनी उसे जॉब करनी थी। और शीला अपोलोजाइज करती है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीला अपना ड्रेस लेकर जाती है उस शॉप पर और ड्रेस की साइज चेंज करवाना चाहती है वो। यहाँ पर शीला को पता चलता है कि इस ड्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही पीस बना था, इसीलिए अब कोई भी साइज अवेलेबल नहीं। उसके साथ साथ जिस मॉडल ने इस ड्रेस को पहना था अब वो भी डेथ कर गई है। ये सुनकर शीला को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शीला अब दूसरे आदमी से मिलने जाती है शादी के लिए, लेकिन इस आदमी की नेचर बहुत ज्यादा अच्छी होती है और शीला इसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती है खुद को। अगले सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जिस पर वो रेड वाला ड्रेस आकर अटैक कर लेता है और वो ड्रेस उस लड़की को मारने के लिए होती है। इससे ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और समझने लगती है कि ये हो सकता है कि मेरा वहम हो। इसी तरह से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि शीला अब उस आदमी के साथ डांस कर रही होती है। ये एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और शीला अपने ड्रेस लेके आती है और इस आदमी को इस ड्रेस के बारे में बताती है और यहाँ पर ये कहने लगती है कि ये ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये आदमी से कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है ये ड्रेस और मैं चाहूंगा कि तुम ये ड्रेस पहनकर मेरे सामने आ जाओ। उस आदमी के इंसिस्ट करने पर शीला अब उस ड्रेस को पहन लेती है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है वहाँ पर। उसके बाद शीला अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और उसके बाद हम देख सकते हैं मूवी में कि ये ड्रेस बार बार अपनी जगह खुद ब खुद बदल रहा होता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि वो शीला और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं सुबह वॉक पर। डॉग के काटने की वजह से शीला यहाँ पर बहुत इंजर्ड हो जाती है। इसी तरह से शीला की वो रेड कलर वाली ड्रेस फट जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर शीला का बेटा आ जाता है रूम में और वो ड्रेस लेकर आता है रेड वाला। शीला उसे कहती है कि मुझे अब ये ड्रेस नहीं चाहिए क्योंकि ये फट चुका है।
इसका बेटा यहाँ पे रिप्लाई करता है कि ये ड्रेस तो बिल्कुल भी ठीक है। और फिर शीला का बेटा ये पूरी ड्रेस खोलकर अपनी माँ को दिखाता है, जिस पर ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। शीला को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, क्योंकि वो ड्रेस बहुत ज्यादा फट चुकी थी। अब ये ड्रेस देखकर लगता है कि ये बिल्कुल भी न्यू है, और यही वजह होती है कि शीला उस ड्रेस से डर जाती है। अगले दिन वो ड्रेस वापस चले जाती है उस शॉप को, लेकिन यहाँ पर लखनूर रिजेक्ट कर देती है और वो वापस नहीं लेती है ड्रेस, क्योंकि इस शॉप की पॉलिसी यही थी कि अगर कुछ खरीदेंगे आप तो वापस नहीं लिया जाएगा। और फिर शीला अपनी ड्रेस उठाकर चली जाती है वहाँ से। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है, जिसमें शीला अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में होती है। तभी वहाँ पर उसका ड्रेस सूटकेस में से खुद ब खुद निकलने लगता है और हवा में फ्लाई करने लगता है। तभी शीला को रास्ते में एक डमी खड़ी दिखाई देती है और वो ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और इन लोगों का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट की वजह से शीला की मौत हो जाती है। उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दूसरा शॉप होता है और वही ड्रेस वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। और अब ये ड्रेस एक मैकेनिक परचेज कर लेता है अपनी फियांसी के लिए, और वो मैकेनिक अब पार्टी में चला जाता है। पार्टी में जाने के बाद वो बहुत सारी शराब पी लेता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त बहुत इंसिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो भोला भाला सा होता है। अब इस मैकेनिक के दोस्त इसको बुली करते हैं और उसे कहते हैं कि ये रेड ड्रेस तुम पहन लो। जैसे ही वो ड्रेस पहनता है और सब नाचने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मैकेनिक की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था। अगले दिन इस मैकेनिक की फियांसी उससे पूछने के लिए आती है, और वो उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स देखते हैं, जो स्कार्स हमने शीला की बॉडी पर देखे थे। और अब ये यहाँ पर रिवील हो जाता है कि ये सारे स्कार्स रेड ड्रेस की वजह से थे। फिर इस मैकेनिक को अपने बॉस से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से शीला को पड़ी थी। ये मैकेनिक एक लेडी के घर मशीन रिपेयर करने जाता है, जहाँ पर वो लेडी इस मैकेनिक को बहुत परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन ये उस पर ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी, क्योंकि वो मैकेनिक अभी भी नशे की हालत में होता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो मॉर्निंग का सीन होता है। यहाँ पर मैकेनिक के पास उसकी फियांसी आती है और वो ड्रेस पहन कर आती है, और ये इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और ये ड्रेस उसको फिट भी आ जाता है। और अगले दिन ये ड्रेस वॉश करने जाती है वॉशिंग मशीन में, और इसी रेड मशीन की वजह से पूरी मशीन फट जाती है और सारे कपड़े फट जाते हैं और नीचे ज़मीन पे बिखर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ड्रेस रेड वाली जो होती है वो बच जाती है और ये सुखाने लगती है उसे, और मैकेनिक उस मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है। अगले दिन उस मैकेनिक को पता चलता है कि उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। इस मैकेनिक को अब बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो लोन लेने के लिए उसी बैंक जाता है जहाँ पर शीला काम करती थी। यहाँ पर दो आदमी दिखाए जाते हैं जो उसे ऑफर करते हैं कि हम तुम्हें जॉब तो दे सकते हैं लेकिन लोन नहीं, और इसी वजह से ये मैकेनिक यहाँ पर मायूस होकर चला जाता है अपने घर। घर आकर ये टेलीविजन ऑन करता है, जिसपे एडवर्टाइजमेंट देखता है उस शॉप की जहाँ पर इसकी फियांसी कपड़े खरीदने जाती है। यहाँ पर लखनूर आ जाती है और उस गर्ल को कहती है कि स्टोर का टाइम ऑफ हो चुका है, और वो उससे कहती है कि अब आप शॉपिंग नहीं कर सकती। और इसी तरह से ये दोनों आपस में बात करना शुरू कर देती हैं। तभी वहाँ पर बड़ा सा ऑनर आ जाता है इस शॉप का। इन दोनों की बातचीत खत्म हो जाती है तो लखनूर उस लड़के को कहती है कि शॉप की टाइमिंग्स बढ़ चुकी हैं, इसीलिए अगर आप शॉपिंग करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। यहाँ पर ये लड़की लखनूर को बताती है कि मैंने एक नाइटमेयर देखा, जिसमें मैंने देखा कि मैं एक मॉडल हूँ और इस शॉप के कपड़े पहनती हूँ जो बहुत सारे लंबे से होते हैं, और यहाँ के कपड़े लंबे होते गए और मैं बिल्कुल छोटी सी होती गई, और इस शॉप की वर्कर्स ने मुझे दफना दिया क्योंकि उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था मेरी वजह से। और फिर लखनऊर यहाँ से चली जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है, और वो समझ जाती है कि ये लड़की कौन सी बात करती है। इसीलिए अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की एक्सचेंज कर रही होती है अपने कपड़े। तभी इसके अपने कपड़े दरवाजे से बाहर निकलते जाते हैं। तभी वहाँ पर कोई कस्टमर आता है जो वो कपड़े उठा लेती है। इसी तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है कि काउंटर पे दो औरतें आपस में लड़ पड़ती हैं, और यहाँ पर बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी लूट मार हो जाती है। और अगले सीन में यहीं पर दिखाया जाता है कि उस ड्रेस को आग लग जाती है। आग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पूरे स्टोर को कवर कर लेती है। यहाँ पर मैकेनिक की फियांसी अभी भी चेंजिंग रूम में थी, क्योंकि उसके कपड़े वहाँ पर उसके साथ नहीं थे, क्योंकि इसकी डोर का हैंडल खराब हो चुका होता है, और आग यहाँ पर भी फैलने लगती है, और सफोकेशन की वजह से वो लड़की यहाँ पर मर जाती है। और दूसरी तरफ वो मैकेनिक भी मर जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई गैस लीक हो जाती है जहरीली सी, और ये गैस उसी वॉशिंग मशीन से निकली थी जिसमें रेड ड्रेस की धुलाई हुई थी।
स्टोर में आग बहुत ज़्यादा फैल जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि लकमूर एक डमी के साथ अपनी आप को बचाने की कोशिश करती है और वहाँ से निकल जाती है और जाते जाते उन सब लोगों को देखती जाती है जिन लोगों ने ये ड्रेस पहना था। सबसे पहले उस मॉडल को दिखाया जाता है जिसने मॉडलिंग की थी पहली बार इस ड्रेस को पहनकर। उसके बाद शीला नजर आती है, उसके बाद मैकेनिक और लास्ट में दिखाया जाता है मैकेनिक की फियांसी को। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये बात होती है कि ये सारे अपने खून से इस धागे से बनाई गई ड्रेस को बना रहे होते हैं, यानी कि ये रेड ड्रेस किसी धागे से नहीं बल्कि इन लोगों के खून से बनी थी। और यहाँ पर आखिर में दिखाया जाता है कि वो मशीन अब खाली पड़ी थी, इसका मतलब है अभी विक्टिम्स आने बाकी थे। इसी तरह से लकमूर इंतजार करती है कि कब वो लोग आएंगे और इस मशीन पर बैठेंगे और अपने खून से इस ड्रेस को सीने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया।